Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome back to commercial geography class. So you are all fine. आप लोगों ने अपने पिछले लेक्चर भी प्रिपेयर किया होगा। अच्छा जी, हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है बर्ग रेस जंगलात, चैप्टर नंबर 5 और नेक्स्ट टॉपिक बर्ग रेस जंगलात। पिछले टॉपिक में हमने सदाबहार जंगलात के बारे में पढ़ा था। सदाबहार जंगलात की खसूसियात क्या होती हैं और वो किन किन इलाकों में पाए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे बर्ग रेस जंगलात के बारे में। बर्ग रेस जंगलात इट इज़ अ वेरी स्मॉल टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेते हैं। बर्ग रेस जंगलात जो हैं ये वो जंगलात होते हैं जिन पर पतझड़ का मौसम आता है। ये मखसूस मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं और ज़्यादातर जो हैं इनके पत्ते ये गिराते हैं गर्मियों के मौसम में। ऐसा क्यों होता है कि गर्म खित्तों में जो ड्राई एरियाज़ होते हैं, टेम्परेचर की कमी की वजह से और नमी की कमी की वजह से गर्म इलाका होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये पत्ते गिरा देते हैं। बिकॉज़ हमने क्या पढ़ा था सदाबहार जंगलात में कि उसके अंदर जो पानी है, जो वेपर है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी होती है। जो सदाबहार जंगलात होते हैं उनके अंदर ये खसूसियत होती है कि वो अपने पानी को अंदर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जो इनके लीव्स होते हैं वो ड्राई होके गिर जाते हैं। यही वजह होती है कि ये जंगलात ज़्यादा डेंस नहीं होते। मैंने आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई थी सदाबहार जंगलात की, जिसमें हमने ये देखा कि वो बहुत ही डेंस, बहुत ही थिक थे, मतलब घने जंगलात थे। लेकिन ये डिसिडुअस फॉरेस्ट या बर्ग रेस जंगलात जो होते हैं ये बहुत घने नहीं होते हैं। दुनिया में कुल जंगलाती रकबे का 12% जो है वो पतझड़ जंगलात पर मुश्तमिल है या बर्ग रेस जंगलात पर मुश्तमिल है। इन जंगलात की लकड़ी सख्त होती है और पत्ते चौड़े होते हैं। जैसे हमने सदाबहार में पढ़ा, उसके पत्ते चौड़े नहीं होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो एरियाज़ हैं उसमें सिर्फ रेन फॉरेस्ट होता है, उसमें ऐसा होता है कि वो बहुत घने हो जाते हैं। लेकिन इन जंगलात की ये खसूसियत है कि इनके पत्ते जो चौड़े होते हैं और जंगलात की लकड़ी जो है वो सख्त होती है। इसकी दो बड़ी इकसाम हैं, मेजर टाइप्स जो हैं इसकी दो हैं। एक है मुंतका हारा या मानसूनी पत्ते गिराने वाले जंगलात, दूसरा है मुंतका मोतदला और बर्ग रेस जंगलात। मुंतका हारा, मुंतका मोतदला और मुंतका बाधा के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। मैंने डायग्राम भी आपको दिखाई थी, मैप्स भी दिखाए थे, जिसमें आपको हाईलाइट कर दिया था। मैं फिर से बता देती हूँ। 0 डिग्री जो ख़त होता है अर्ज़ बल्द का, उसको हम कहते हैं ख़त इस्तवा। ख़त इस्तवा क्या होता है? 0 डिग्री। और अगर हम 0 डिग्री से शुमालन जनूबन 30 दर्जे तक चले जाएं तो ये सारा मुंतका हारा का इलाका है। जैसे ही हम 30 दर्जे से 60 दर्जे शुमालन जनूबन जाते हैं तो वो होता है मुंतका मोतदला का इलाका, और 60 से 90 दर्जे तक जो है वो है मुंतका बारदा। ये हमारे 3 मेजर जोन्स हैं जो हमने क्लाइमेट से रिलेटेड उनको डिवाइड कर दिया हुआ है। ठीक है, मुंतका हारा या मानसूनी बर्ग रेस जंगलात। अच्छा, मानसूनी जंगलात जो हैं ये मानसूनल एरियाज़ होते हैं। ये वो उन एरियाज़ में होते हैं जहाँ मानसून की बारिशें होती हैं। जैसे हमारे इलाके में मानसून की बारिशें आती हैं। जो साउथ ईस्ट रीजन है ये एशिया का, साउथ एंड साउथ ईस्ट रीजन ऑफ एशिया इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड मेजर रीजन ऑफ मानसून। ठीक है, ये बहुत अहम इलाका है मानसूनी बारिश का। इन्हीं इलाकों में इसके अलावा थोड़ा सा अमेरिका का पार्ट है, थोड़ा सा पार्ट जो है वो अफ्रीका का है। ये वो रीजन्स हैं जहाँ पर मानसूनी बारिशें होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटेड एरिया है वो ये एरिया है, साउथ ईस्ट वाला एरिया। ठीक है, ये हम फिज़िकल जोग्राफी में पढ़ते होते हैं। थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ये मैं ना मैप की डिटेल्स जो हैं एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ कर दूंगी जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता। जैसे हम मुंतका हारा, मुंतका बादा या मुंतका मोतदला की टर्म्स यूज़ करते हैं, या ख़त इस्तवा है, या ख़त सरतान है, ख़त जद्दी है,
ये सारी चीज़ें, खतूत अर्ज़ बल्द क्या होते हैं, खतूत तूल बल्द क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको किसी टॉपिक में डिस्क्राइब कर दूँगी। मेरा ख़्याल है मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इसी चीज़ पे रख लूँ, ताकि आइंदा आपको कोई भी कन्फ्यूजन अगर हो आप प्रीवियस लेक्चर चेकआउट करें और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप आगे स्टडी कर लें, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मुंतका हारा या मानसूनी बर्ग रेज जंगलात। ये जंगलात मानसूनी आबो हवा के खित्ते में पाए जाते हैं, लिहाजा ये ज़्यादातर जनूब मशरकी एशिया के ममालिक, जनूबी चीन, वस्ती अफ्रीका, थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, बर्मा और वियतनाम में पाए जाते हैं। ये एरियाज़ हैं जो मैंने अभी आपको बताया। जनूब मशरकी एशिया में कौन से कंट्रीज़ आ रहे हैं? थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, बर्मा और वियतनाम। खसूसियात हैं सख्त लकड़ी, जैसे मैंने पहले बताया कि इन इलाकों में, इन जंगलात में पाए जाने वाले दरख्तों की लकड़ी सख्त होती है। ये कम घने होते हैं क्योंकि ये पत्ते गिरा देते हैं, तो इनकी डेंसिटी, इनकी जो कह सकते हैं आप थिकनेस है वो कम हो जाती है। ये ज़्यादातर गर्मियों में पानी की वजह से पत्ते गिरा देते हैं। दरख्तों की ऊंचाई ज़्यादा बुलंद नहीं होते हैं, इनकी शाखें ज़्यादा फैली हुई होती हैं। बारिश जो है, बारिश की होने पर इनकी नशोनुमा का इन्हिसार होता है। तो क्योंकि जैसे हमने पहले कहा, सिर्फ फलना फूलना इनका इट इज़ रिलेटेड टू रेन ओनली, ये सिर्फ बारिश पे मुनहसर करते हैं। अहम जो दरख्त हैं इन इलाकों के वो हैं बांस, बेरी, शीशम, महागनी, सागवान और रबड़ जैसे काबिल ज़िक्र दरख्त हैं। जैसे आपको पता है हमारे भी अपने आम जगहों पे बड़े आराम से शीशम है या बेरी है या बांस है, ये वो ट्रीज़ हैं जिनको हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देनी पड़ती है। तो हमारी क्योंकि बारिशों का मौसम आता रहता है, इनफ रेन होती है, जैसे स्पेशली ये पंजाब का रीजन है हमारा, या साउथ ईस्टर्न रीजन्स जो हैं ज़्यादा ममालिक जैसे इंडिया, बांग्लादेश, और जैसे जैसे आप ईस्ट में जा रहे होते हैं तो वहाँ पर जो है इसकी बढ़ जाती है मिक़दार, तो इसकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाती है। मुंतका मोतदला के बरगरेज़ जंगलात। मुंतका मोतदला कौन सा इलाका है? आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, 30 to 60 डिग्री इज़ नॉर्थ एंड वेस्ट साउथ। ज़्यादातर हम जब बात करते हैं इन बेल्ट्स की, इन इलाकों की, मुंतका हारा, मुंतका मोतदला, स्पेशली मुंतका मोतदला और मुंतका बारदा की जब हम बात करते हैं तो वो ज़्यादातर शुमाली निस्कुरे से बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा शुमाली निस्कुरे में पाया जाता है, यानी ख़त्ते इस्तिवा से ऊपर वाली तरफ। नीचे वाली तरफ ज़मीन के छोटे छोटे हिस्से हैं, बहुत ज़्यादा लैंड नहीं पाई जाती है, इसलिए वहाँ पर चीज़ें डिस्कस करना भी, लेसर अमाउंट ऑफ पीपल, लेसर अमाउंट ऑफ ट्रीज़ एंड लेसर अमाउंट ऑफ रिवर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ज़्यादातर हम बात कर रहे होते हैं शुमाली निस्कुरे की। तो यहाँ पर भी जो हम बात करें मुंतका मोतदला की बरगरेज़ जंगलात, इसके मेजर पार्ट्स जो हैं वो शुमाली इलाकों में पाए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा जनूबी अमेरिका के कुछ हिस्से में, छोटा सा हिस्सा है जनूबी चिली में, वहाँ पर पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुछ हिस्से में, ये बहुत छोटे छोटे एरियाज़ हैं। थोड़ा सा एरिया अफ्रीका का भी है, सदर्न मोस्ट रीजन ऑफ साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ अफ्रीका। ये जंगलात यूरोप के शुमाली और वस्ती इलाकों के अलावा शुमाली अमेरिका में दरियाए सेंट लॉरेंस की वादी में और जनूबी अमेरिका में जनूबी चिली, जनूब मशरकी अफ्रीका और चीन के शुमाली इलाकों में 3 से 5,000 फुट बुलंद इलाकों में पाए जाते हैं। इन जंगलात की भी दो इकसाम हैं, गर्म मोतदल जंगलात और सर्द मोतदल जंगलात, ठीक है। मोतदल इलाकों में होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस होता है, कुछ इलाके ड्राई होते हैं, कुछ कोल्ड होते हैं, लेकिन जो है वो मॉइस्चराइज्ड होते हैं, लेकिन कुछ इलाके जैसे हैं वो गर्म होते हैं और वहाँ पर भी बारिश होती है। इट डिपेंड्स। जैसे अगर हम बात करें मेडिटेरेनियन रीजन जो है, वहाँ पर जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, रोमी जो आबो हवा है, वहाँ पर क्या होता है, सर्दियों में बारिशें होती हैं और गर्मियों का मौसम जो है वो खुश्क होता है, बहुत खुश्क होता है।
तो इसलिए वहाँ के इलाकों के जो प्लांट्स होते हैं वो उसी किस्म के होते हैं कि उनको गर्मियों में उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने अंदर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करें, ताकि गर्मी के अंदर वो उस मॉइस्चर को, उस नमी को यूज़ कर सकें। अच्छा जी, इनकी खसूसियात हैं, चौड़े पत्ते होते हैं इनके भी। ये मौसम सरमा में पत्ते गिरा देते हैं, जैसे वो मौसम गर्मा में पत्ते गिरा देते थे, ये मौसम सरमा में पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है। बुलंदी जो है ये काफ़ी द्योकामत दरख्त होते हैं, काफ़ी बुलंद होते हैं। इनकी लकड़ी बहुत आला किस्म की, बेहतरीन किस्म की लकड़ी होती है, जिससे हाई क्वालिटी फ़र्नीचर जो है वो बनाया जाता है। अब तो वुडन फर्नीचर का ट्रेंड थोड़ा कम हो गया, बल्कि काफ़ी कम हो गया। लोग ज़रा आयरन या स्टील या लाइट किस्म की जो लकड़ी होती है उस पर ध्यान देते हैं ज़्यादा। फर्नीचर जो है, जैसे गोइंग बैक टू द टाइम, जो हमारे पेरेंट्स का टाइम था, आपको पता होगा अभी तक आप सबकी अम्मियों के जहेज़ के चल रहे होते हैं वो बेड्स वगैरह और ये वो। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज दैट वाज बीइंग यूज्ड अ हाई क्वालिटी वुड, अच्छी क्वालिटी की लकड़ी इस्तेमाल की गई, बेहतरीन। ठीक है। वो हैवी बहुत होती है, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि उसको, वो इस तरह की लकड़ी होगी कि उसको दीमक भी नहीं खा रहा होता। तो इट डिपेंड्स, ये क्वालिटी का फ़र्क होता है। मशहूर जो दरख्त हैं वो इन जंगलात के, उसमें शाहबलूत है, अखरोट है, बर्च, चिनार, बेद, बनोला, सुंदर और पॉपुलर वगैरह के दरख्त हैं। ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा डू यू नो नोट है कि आप जानते हैं ज़मीन सूरज के गिर्द 1600 किलोमीटर फ़ी मिनट से भी ज़्यादा की रफ्तार से घूमती है और 365 दिनों में अपना चक्कर पूरा करती है। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है, इनको याद रखा करें। अब 1600 किलोमीटर फ़ी मिनट, इट इज़ टू मच। लाइक आप जो गाड़ियों पे जाते हैं ना, जब आप अपनी कार में बैठे हुए होते हैं, तो आपकी जो हमारे वो मैक्सिमम 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलती है। और जब कभी ऐसी गाड़ी चलती है तो या तो खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है, या अगर गाड़ी के अंदर कोई ज़्यादा प्रोटेक्टिव पर्सन हो तो दैट पर्सन वुड बी वेरी नॉइजी कि जी गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, या स्पीड कम करो, इस तरह से। ठीक है। वो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो हम 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार पे भी गाड़ी नहीं चलाते हैं। ठीक है। हम 80 किलोमीटर फ़ी घंटा या 100 किलोमीटर मैक्सिमम पे चले जाते हैं। तो इमेजिन 1600 किलोमीटर फ़ी मिनट। अगर नेचर ने बैलेंस क्रिएट ना किया हो, डिफरेंट फोर्सेस अगर अर्थ को कुदरत कंट्रोल ना करती हो, तो फिर आप सारे लुढ़क ही रहे होते, ज़मीन के ऊपर कोई बैठा हुआ नहीं होता। ठीक है। वो भी थोड़ी बहुत स्पीड के साथ नहीं, बिल्कुल जैसे अगर आप किसी बाउल के अंदर वो मार्बल्स डाल दें, बॉल्स डाल दें छोटी छोटी, या वो जिसको क्या मार्बल बॉल्स, वो कंचे जो होते हैं वो डाल दें, उसको ज़ोर ज़ोर से घुमाना शुरू कर देना, तो अगर बैलेंस ना हो नेचर का, कुदरत इसको कंट्रोल ना करती हो, तो फिर आप सारे उन बंटों की तरह, उन कंचों की तरह घूम रहे होते ज़मीन के ऊपर। ये मैप दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट मंतका मोतदला के जंगलात, चौड़े पत्तों वाले और मंतका हारा के जंगलात जो हैं वो डिस्क्राइब किए हुए हैं। यू कैन सी दिस मैप। इसमें बिकॉज थोड़े से कलर्स हाईलाइट नहीं होते हैं तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है इस तरह के मैप्स अंडरस्टैंड करने में। तो ये आगे आपको पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी। ये इस पिक्चर के अंदर जो है ये जो आपको ग्रीन सा डार्क ग्रीन रीजन नज़र आ रहा है, ये बेसिकली वो इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादातर बर्गरेज जंगलात पाए जाते हैं। ठीक है। ये वाला जो इधर ये एरिया जो है, ये साउथ ईस्ट एशिया का इलाका है। इसके अंदर तो ऐसा उसने ऐड नहीं किया हुआ, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के इलाके, बिकॉज़ ये मिनिमम होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है। ये देखें अफ्रीका का थोड़ा सा पार्ट है, ये साउथ अमेरिका का। तो ये जो बिल्कुल साउथ अमेरिका का आपको लास्ट कॉर्नर ये नज़र आ रहा है, ये क्या है? ये चिली है। ठीक है। तो वहाँ पर थोड़ा सा रीजन है। नेक्स्ट ये भी मैप वैसा ही है, बस थोड़ी सी चेंजिंग्स हैं इसके अंदर, लेकिन आप कह सकते हैं कि दिस इज़ द सेम मैप। ओके। तो आप इन मैप्स को स्टडी करें, अच्छे से अंडरस्टैंड करें। अच्छा, मैप अंडरस्टैंड करने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, डू आस्क मी। जब आप लेक्चर सुन रहे होते हैं ना,
इसके अंदर कोई भी ऐसी टर्म आ जाए, कोई एक लफ्ज़ भी ऐसा आ जाए जो आपको समझ में नहीं आता, मुझसे फ़ौरन पूछा करें। बिकॉज़ अगर आप पूछेंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। मुझे कमेंट करें, मुझे मैसेज करें, वॉइस नोट भेजें कि मैम मुझे ये फ़लाँ पॉइंट जो है ये समझ नहीं आया। या उसके बाद जब आप अपना बुक रीड करते हैं तो आप देखते हैं कि जी आपने हमने आज ये टॉपिक पढ़ा है, आप वो टॉपिक रीड करते हैं और आपको लगता है कि आपको कोई बात उसमें समझ नहीं आई है, तो फ़ौरन से पूछें मुझे। बिकॉज़ मैं कम से कम तो 1 घंटा तो बिल्कुल ही आपके मैसेजेस का या आपके रिस्पॉन्स का इंतज़ार कर रही होती हूँ। उसके अलावा भी फ़ोन मैक्सिमम ऑफ द टाइम मेरे पास होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि बच्चों ने क्वेश्चंस पूछने हैं तो हम उसको आंसर करना होता है। तो इसलिए पूछा ज़रूर करें हमारा, क्योंकि इन ऑनलाइन क्लासेस का मकसद सिर्फ बोल देना और आपका सुन लेना, या फिर समटाइम्स स्टूडेंट्स सुने बगैर भी अटेंडेंस लगवा रहे होते हैं, ये नहीं करना आपने। हम अपना टाइम पुट इन कर रहे हैं, आप अपना टाइम पुट इन करें। वक्त दें इसको, क्योंकि हमें नहीं पता ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी और हम इसको कैसे मैनेज कर सकेंगे जब इवन ये ख़त्म भी हो जाएगा। तो ये बहुत मुश्किल एक वक्त है, और स्पेशली एजुकेशन इज़ द ओनली थिंग आई वांट कि इट मस्ट नॉट कोलैप्स राइट नाउ। इसको ये दिस इज़ योर सिक्योरिटी, दिस इज़ योर ओनली गो टू थिंग। यू कैन नॉट स्टॉप एजुकेशन। आप तालीम को नहीं रोक सकते हैं। और आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें आसानियाँ हैं आप लोगों के लिए। मुश्किलें मुझे पता है कुछ बच्चों के लिए होती हैं कि इंटरनेट अवेलेबल नहीं है या कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम आपको बहुत कन्वीनियंट वे में, कि आपको जब इंटरनेट अवेलेबल होता है आपको लेक्चर मिल जाए। ठीक है, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा आप लोगों के लिए आसानी, आप घर बैठ के लेक्चर सुनते हैं, उस पर काम करें। आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं देना पड़ता, आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता इतना ज़्यादा। आप घर बैठे टेंशन नहीं होती इतनी गर्मी में, घर में सिक्योर हैं, आराम से बैठ के आप काम कर लेते हैं अपना। तो जो आप कॉलेज टाइमिंग में सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक इंगेज होते थे, अब वो भी नहीं होता। आपको 6 घंटे वहाँ पर नहीं देने पड़ते। ये आपका जो क्लासेस होती हैं, जो भी आपको घर पे बैठ के एक जगह बैठ के आप अटेंड कर लेते हो। सो जस्ट पुट योर एनर्जी इनटू इट। अपनी मेहनत करें, कोशिश करें कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, हो सकता है हम इनको रिपीट ना कर पाएँ, हो सकता है हम इनको किसी और वे में कम्युनिकेट ना कर सकें। इसलिए जो चीज़ें जैसे चल रही हैं इनको ऐसे ही एक्सेप्ट करें एंड गो अलॉन्ग विद इट। एक्टिविटी आज की आपकी क्या है? आपकी बुक पे जो मैप बना हुआ है, आपने वो मैप बनाना है और जस्ट टू सेंड मी दैट मैप। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी जो मैप्स भेजे थे और इस लेक्चर में भी जो मैप भेजे हैं, वर्ल्ड मैप जो हैं दुनिया के नक्शे, जिसके अंदर जंगलात, उसमें भी अलग अलग जंगलात के बारे में बताया था। इसमें भी आपने वर्ल्ड मैप, इन तीनों मैप्स को, 2 मैप्स इसमें हैं, 2-3 मैप्स उसमें थे, इन सब मैप्स को कोलैबोरेट करके आपने एक नक्शा बनाना है, जैसे आपकी बुक के ऊपर बना हुआ है। एक ही नक्शे के ऊपर आपने बताना है ये बर्गरेज जंगलात हैं, ये सदाबहार जंगलात हैं, ये मुंतका मोतज़िला के जंगलात हैं। ठीक है, ये आपने डिस्क्राइब करना है। ये आपकी आज की एक्टिविटी है। टेक योर टाइम। मैं आपको टाइम दे रही हूँ। मेरे पास जो स्टूडेंट्स जिनको इंटरनेट का प्रॉब्लम हो वो मुझे बता ज़रूर दें कि मिस मेरे पास इंटरनेट का प्रॉब्लम है। मैं लेक्चर प्लान टाइम पे लेने के बाद जो है वो आपको एक्टिविटी सेंड करूँगी या उसको बाद में स्टडी करूँगी। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें अपना, फ़ी अमान अल्लाह।